तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 2 यानी कि कृषि को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर, और उसका हम सेट 2 देखेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेट 1 आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस चैनल पर आपको पता है पहले से कि ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर यानी कि सभी विषय के सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को बताया जाता है और साथ ही लाइव क्लासेस का पूर्ण रूप से चलाया जाता है ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में नहीं छूट सके। जैसे कि अभी तक 6 लाख बच्चे इस चैनल से लाभ उठा चुके हैं। इसके अलावा लाइव क्लास के लिए भी तैयार रहेंगे क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों का लाइव क्लास फिर से शुरू होने वाला है। 2021-2022 लगभग इन 2 सालों में 6 लाख बच्चे इस चैनल से लाभ उठा चुके हैं लाइव क्लास के द्वारा और वीडियो अपलोड के द्वारा। इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़ेंगे। इस चैप्टर में आपको 30 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे जो कि चैप्टर के लिहाज से आपको देखना बहुत ही जरूरी है और सभी प्रश्न जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। प्रश्न संख्या 1 है, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन आप इसको याद रखेंगे यानी कि GDP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा 13.7%। ठीक है। सवाल नंबर 2 है कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 53.8%। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है वो प्रति भूमि का है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 5%। सवाल नंबर 4 है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग जो है वो मैदानी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 43% यानी कि 43%। अब हम सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है पहले उसको हम समझेंगे। या 6 हो 7 हो कोई भी प्रश्न हो फ्रेंड्स, आपको पहले प्रश्न को समझना जरूरी है। अगर आप प्रश्न को समझ जाते हैं तो उसका जवाब जो है 90% से लेकर के 99% तक आपका जवाब उसका क्लियर हो जाता है। लेकिन जब आप प्रश्न नहीं समझेंगे तो जवाब से बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए प्रश्न को पहले समझना जरूरी है कि प्रश्न क्या कह रहा है, इसके बाद आप जवाब पर ध्यान दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 को हम पढ़ते हैं, देखते हैं। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है। कह रहा है कि भारत में जितने लोग हैं उसमें से 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है, यानी कि उनका जीविका कैसे चलता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृषि, यानी कि 2/3 लोगों का भारत में कृषि से जीविका चलता है, उनका वही आधार है। सवाल नंबर 6 है कि झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है। झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी झूम कृषि का नाम आता है तो बच्चे क्या करते हैं कि झूम कृषि मतलब जानते हैं झूमना, कि झूम करके किया जाता है या नाच गा करके कृषि खेती किया जाता हो, इस प्रकार से अपना माइंड सेट करने लगते हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, इसका अर्थ दूसरा होता है और झूमने का अर्थ दूसरा होता है। तो प्रश्न है कि झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होता है। तो झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। झूम कृषि के अंतर्गत किसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि के लिए आते जाते रहते हैं, इसी को झूम कृषि बोला जाता है और इसी को स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब है सी होगा स्थानांतरित कृषि। आप जवाब को सही से समझ जाइएगा और लाइव क्लास के लिए आप जरूर जुड़िएगा। आप लाइव क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का। जो आप लोगों का लाइव क्लास चलेगा उसमें सभी सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर का आपको लाइव प्रैक्टिस कराया जाएगा। अभी तक आपने जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं उनमें से आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि आप एक भी जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है आप परीक्षा में छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा, आपका बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। चलिए अब हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। इसलिए बता दिया जाता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देख करके समझ जाते हैं कि तो हम पढ़े हैं, तो उन लोगों को लगता है कि बहुत आसान है। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद आप हमारे चैनल पर कमेंट कीजिएगा, तब बताइएगा कि सर हमको कितना लाभ हो रहा है इस चीज़ से। चलिए हम सवाल नंबर 7 को देखते हैं। भारत के किस राज्य में सोपानी यानी कि सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। याद रखिएगा 7 का ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड सोपानी सीढ़ी नुमा कृषि। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। सोपानी यानी सीढ़ी नुमा, सीढ़ीदार खेत, पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलाव भूमि पर जो कृषि किया जाता है उसको सोपानी यानी सीढ़ी नुमा कृषि बोला जाता है। सवाल नंबर 8 को देखेंगे। झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है।
झूम की खेती जो है भारत के किस भाग में की जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर भाग। अब बोलेगा पूर्वोत्तर भाग किसको बोला जाता है? तो पूर्वोत्तर भाग में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ये सभी जो है पूर्वोत्तर भाग के राज्य हैं। चलिए अब सवाल नंबर हम 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोपण कृषि। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक जरूर करते चलेंगे ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे सेट लाते रहें। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? इनमें से कौन सा यंत्र, यानी कि जो भी है हल, खुरपी, कुदाल, ट्रैक्टर, प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्रैक्टर। यानी कि जब ही शुरुआत कीजिएगा उस समय ट्रैक्टर की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, इसलिए कह रहा है कि कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्रैक्टर। चलिए अब सवाल नंबर हम 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? यानी कि कौन सी जो फसल है इसमें रोपण कृषि के अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चाय। सवाल नंबर 12 है कि निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गेहूं। चलिए सवाल नंबर हम 13 देखते हैं। देखिए रोपण फसल कौन नहीं है? तो गेहूं नहीं है। इस बात पर भी आप ध्यान देते चलेंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव आपको लाइव क्लास में टोटल क्लियर करा दिया जाता है। सवाल नंबर 13 है, रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा अक्टूबर नवंबर। क्या होगा? अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई जो है आरंभ हो जाती है। चलिए सवाल नंबर हम 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 है कि जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो जायद फसल में आप फ्रेंड्स जान जाइए कौन कौन से पहले फसल आते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि लाइव क्लास में एक एक चीज़ को क्लियर कराया जाता है, लेकिन जो अभी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए वो भी हम क्लियर करा देते हैं। देखिए आपके मन में जो ही जाएगा कि जायद फसल, तो जायद फसल में फ्रेंड्स कौन कौन सा आता है आपको हम बताते हैं। जायद फसल में आता है आपको तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, ये सभी जो है सूरजमुखी, ये सभी जो है जायद फसलें हैं और इनका जो उत्पादन मौसम है ऑप्शन ए होगा गर्मी। ठीक है, ये सभी जो फसलें हैं गर्मी में उगाई जाती हैं। चलिए हम सवाल नंबर 15 देखते हैं। आशा है आप लोगों को एक एक प्रश्न सही से समझ में आता हो, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को भी लाइक करते चलेंगे साथ ही साथ। सवाल नंबर 15 है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? और ये प्रश्न 2012 में आया हुआ है, इस बात पर भी आप ध्यान देंगे। सवाल नंबर 15 है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? इसका जवाब तो आप भी जानते होंगे, ऐसे इसका सही जवाब ऑप्शन होगा सी, चावल। और खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं? मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मूंगफली है, गन्ना है, सोयाबीन है, ये सभी जो हैं खरीफ फसलें हैं। चलिए सवाल नंबर हम 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चना। सवाल नंबर 17 है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? देखिए फिर खरीफ फसल पूछ रहा है और यह प्रश्न 2021 में आया हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चावल। पहले भी बताया गया है। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। सवाल नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? यह प्रश्न 2020 और 2021 दोनों साल आया हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गेहूं। सवाल नंबर 19 है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? याद रखिएगा निगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है नहीं, नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धान। यानी कि धान जो है वो रोपण फसल नहीं है और ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। सवाल नंबर 20 है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? 2021 में सवाल आया हुआ है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, धान। ठीक है, खाद्यान्न फसल किसको बोलते हैं? जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती हो, भोजन के रूप में उपयोग किया जाता हो, तो होगा धान, चूँकि धान से चावल निकलता है। सवाल नंबर 21 है कि चावल है, माने चावल क्या है? खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल तो होगा नहीं, उसमें ककड़ी, तरबूज आता है, आपको याद होगा। तो सवाल नंबर 21 जो है चावल है। चावल का पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि खरीफ फसल है, तो जाहिर सी बात है चावल अगर है तो खरीफ फसल है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, एकदम बिल्कुल आप हल्के में पढ़िए, आप
ज़्यादा माइंड पर अगर भार लीजिएगा तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। आप पढ़ाई को एक एंजॉय, मतलब कि ऐसा पढ़े कि आपको लगे नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई भी होते जा रहा है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार है, पंजाब है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, ये सभी जो हैं यहाँ धान की खेती माने अच्छे प्रकार से और ज़्यादा मात्रा में होती है। चलिए सवाल नंबर 23 है। किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? अब पूछेगा कि सिंचित क्षेत्र क्या होता है, तो सिंचित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है कि जहाँ पोखरों, ट्यूबवेल, कुओं, नहरों से सिंचाई की जाती है, उसको सिंचित क्षेत्र बोलते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। सवाल नंबर 24 है, गेहूं फसल है, गेहूं कौन सी फसल है? चावल खरीफ फसल हो गई, तो गेहूं जाहिर सी बात है रबी फसल होगी, ऑप्शन बी सही जवाब है, और यह प्रश्न 2021 में आया हुआ है। सवाल नंबर 25 है कि इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु। सवाल नंबर 26 है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जो होगा द्वितीय। क्या होगा? ऑप्शन द्वितीय, यानी कि गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है और प्रथम पे हमको जहां तक ध्यान है चीन का नंबर आता है। चलिए सवाल नंबर 27 देखते हैं। निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? निम्न में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जवार, बाजरा, गन्ना, रागी, इनमें से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गन्ना। चलिए सवाल नंबर 28 देखते हैं हम। सवाल नंबर 28 है कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। सवाल नंबर 29 है कि भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? देखिए ज्वार यहाँ हो गया और यहाँ बाजरा आ गया। भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। चलिए अब सवाल नंबर 30 हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है, जो कि 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है। सवाल नंबर 30 है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोगों का इसका जवाब बिल्कुल याद होगा। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन।